जब एक औरत रिश्तों की डोर में बनती है तो बहुत आशा और विश्वास रहता है दोनों के बीच में। कुछ समय के बाद वही पत्नी अपने पति के पीठ पीछे ऐसा कदम निकालती है दोस्तों। जब आप पूरी कहानी पूरी वीडियो सुनेंगे तो आप भी एक बात सोच में पड़ जाएंगे कि आज के दौर में न जाने और हमें क्या क्या देखना होगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का क्राइम संगम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दरअसल यह पूरी कहानी दोस्तों राजस्थान की है। राजस्थान में एक गांव है, उस गांव में एक परिवार रहता है। जो वह परिवार है अपने बेटे की बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। माँ बाप के साथ वह बहू आती है, बड़े प्यार मोहब्बत से उन सब का सेवा करती है, खिलाती पिलाती है। इसी तरह से उन सब का जिंदगी धीरे धीरे चल ही रहा होता है। अब वह जो पत्नी रहती है अपने पति के साथ कुछ साल बिताती है। उनके बीच में एक बेटी पैदा होती है। जब बेटी पैदा हो जाती है, जो दादी दादा रहते हैं बड़े खुश हो जाते हैं। पति भी अपने बेटी को पाकर बहुत खुश रहता है। उसकी धीरे धीरे घर परिवार जो रहते हैं परवरिश करते हैं। हर एक माँ बाप का सपना होता है अपने बेटे और बेटी से एक उम्मीद लगाते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर या हमारी बेटी पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन जब कुछ समय बीतता है दोस्तों, वह बेटी माँ का हाथ बटाने लगती है और अपने घर में कामकाज करने लगती है पढ़ाई लिखाई के साथ। धीरे धीरे उन सबकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट ही रही होती है। लेकिन जो वह माँ रहती है दोस्तों, माँ अपने पति से इस तरह से ऊब जाती है, अब उनसे धीरे धीरे दूरियां बनाने लगती है। जो पति रहते हैं उन्हें लगता है कि यार हमारी पत्नी दूरियां बना रही है, हो सकता है काम काज में ज्यादा बिजी रहती है, थक हार जाती, इसलिए पहले जैसे मुझे प्यार नहीं करती। यही सब सोच में वह पति रहते हैं। लेकिन इधर जो पत्नी रहती है दोस्तों, वह पत्नी के दिल में कुछ और चल रहा था। वह पति उसको खुश नहीं कर पा रहा था। अब पत्नी अपना दिमाग लगाती है, अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक आदमी से मुलाकात करती है, उनसे बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे यही बातचीत दोस्तों उन दोनों का प्यार बन जाता है। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद फोन पर चोरी छुपे पति के पीठ पीछे वह पत्नी बातचीत करती है। बातचीत के दौरान दोस्तों इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। अब यह दोनों सोचते हैं कि मुलाकात किया जाए। उन लोग फैसला करके चोरी छुपे पति से खेत खलिहान में जाके मिलते हैं और अपना प्यार मोहब्बत वहां से शुरू कर देते हैं। जब पत्नी पहुंचती है, उस प्रेमी को गले लगाती है, दोनों बात करते हैं, आपस में अपना सुख दुख बतियाते हैं। उसके बाद दोनों प्यार करते करते इस तरह से खो जाते हैं। आज वह पत्नी सब कुछ भूल जाती है। शादी के टाइम जो उसने 7 फेरे लेते हुए 7 कस्में खाए थे, वह सब भूल भाल के पति का प्यार भूल कर वह प्रेमी के साथ अब संबंध बनाने लगती है। दोनों आपस में कई घंटे संबंध बनाते हैं। इसी तरह से दोनों का अब चलने लगता है प्यार मोहब्बत। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है दोस्तों। जो वह प्रेमी था, इनकी बेटी को देखकर वह अपने प्रेमिका से बातचीत करता है कि तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी लगती है यार, हमारे लिए कुछ करो। जब यह बात वह मां सुनती है, अपने प्रेमी को खुश करने के लिए दोस्तों वह मां तैयार हो जाती है। प्रेमी की बात सुनकर वह कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूं, मेरी बेटी क्या है। अब अपनी बेटी को अपने प्रेमी से मिलवाना चाहती हैं। अब वही माँ बेटी को पढ़ा लिखा कर खिला पिला कर इतना बड़ा कर दिया था, अब वह सब कुछ रिश्ता भूल कर अपने प्रेमी को खुश करने के लिए दोस्तों अपनी बेटी को अब पटाने लगती। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। अब जो माँ रहती है एक सहेली बनकर अपनी बेटी से बातचीत करती है। बेटी इन सब से अनजान रहती है। बेटी नहीं जानती है कि मेरे माँ के दिल में आखिरकार चल क्या रहा है और इस तरह से बात क्या कर रही है। वह माँ अपनी बेटी को बड़ी देखते हुए अब उसको पहनावा जो रहता है चेंज करवाती है, उसे अच्छा अच्छा कपड़ा दिलाती है और अपने जाल में फंसाती है एक अपनी सगी माँ।
आखिरकार कुछ टाइम के बाद दोस्तों वह माँ जो रहती हैं अपनी बेटी को बिना कुछ बताए हुए अपने प्रेमी के पास ले जाती हैं और वह प्रेमी जो रहता है वो भी अब बेटी को देखकर उससे रहा नहीं जाता, अपने बाहों में भर लेता। जब माँ के सामने यह सब हो रहा था वह बेटी अपने आप को बचाती है और कहती है माँ यह क्या हो रहा है, मैं यह सब नहीं करती। लेकिन वह माँ अपनी ही बेटी को डांट फटकार कर अपने प्रेमी के बाहों में रहने को कहती है। वह जो प्रेमी रहता है अब उस बेटी के साथ संबंध बनाने चाहता है उसके माँ के सामने। माँ खुद भी चाहती है कि मेरा प्रेमी खुश रहे, अगर मेरी बेटी से वह खुश रहता है और मेरा भी जो जरूरत है वह पूरा करेगा, मुझे कोई इतराज नहीं। अब वह प्रेमी उस बेटी के साथ संबंध बनाता है, उसके साथ सब कुछ करता है, उसकी माँ मौजूद रहती है। बेटी अपने आप को बचाने की पूरा कोशिश करती है, लेकिन वह माँ जो रहती है अपने प्रेमी की साथ देकर अपने बेटी के साथ वह संबंध बनाने देती है। इसी तरह से बेटी के साथ वह सब पहली बार हो रहा था। बेटी के साथ माँ का प्रेमी संबंध बना लेता है, उसके बाद वह चला जाता है। माँ अपनी बेटी को समझाती है अगर तुम किसी के सामने मुंह खोलोगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी तरह से डरवा धमकाकर अपनी बेटी को मुंह बंद रखती है। कुछ टाइम के बाद दोस्तों वह घर छोड़कर जाना चाहती है बेटी, लेकिन माँ उसके ऊपर निगरानी रखती है। बेटी का कोई चारा नहीं चलता, वह घर से निकले तो निकले कैसे। इसी तरह से कई बार वह माँ अपनी बेटी को अपने प्रेमी के पास सुलाती है और वह प्रेमी जो रहता है उस बेटी के साथ संबंध बनाता है। वह बेटी अपने घर में किसी को नहीं बताती। इसी तरह उसके साथ सब कुछ हो रहा था, सब कुछ सहते रहती। एक दिन उस बेटी को दोस्तों मौका मिल जाता है। वह अपने घर से निकलती है, नंगे पांव जाते हुए रास्ते में एक अंकल मिलते हैं। उस अंकल से वह बेटी कहती है अंकल मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वह जो इंसान रहते हैं रुक जाते हैं, उस बेटी की बात पूरी सुनते हैं। जब वह बेटी अपना दुखड़ा उस इंसान को सुनाती है वह सर पे हाथ रख लेते हैं, कहते हैं भला अपनी सगी माँ अपनी बेटी को कैसे अपने प्रेमी के पास यह सब करवा सकती है। सारी बात सुनने के बाद वह बेटी अंकल कह के उनको पुकारती थी। वह जो अंकल रहते हैं दोस्तों पहुंच जाते हैं उस बेटी को अपने नजदीकी पुलिस चौकी में लेकर आला अफसर के सामने उसे पेश करते हैं और सारा बात सुनती है वह पुलिस, और सारी बात वह बेटी पुलिस अफसर के सामने बताती है। कहती है साहब मैं अपने घर में पढ़ाई लिखाई करती थी, लेकिन मेरी माँ अपने प्रेमी के साथ मेरे साथ यह सब काम करवाया। जब सारी बात वह सारा दुखड़ा सुना देती है पुलिस को, तो पुलिस वाले तुरंत उस बेटी का मेडिकल कराते हैं। उसके बाद उसका कंप्लेन दर्ज किया जाता है। कंप्लेन दर्ज होने के बाद दोस्तों पुलिस अपनी एक टीम बनाती है और उस गांव में निकल जाती है। उस माँ को पकड़ती है पुलिस, उसे ले आया जाता है पुलिस चौकी में, उससे पूछताछ किया जाता है। उसके बाद वह बताती है मेरा प्रेमी कौन है और मेरा प्रेमी रहता कहाँ। पुलिस उसके बताए के अनुसार पुलिस उस गांव में पहुंचती है और प्रेमी को भी पकड़ लेती है। उसके बाद प्रेमी को भी ले आया जाता है पुलिस चौकी में। पुलिस अपने अंदाज में पूछती है, तब जाकर वह दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं और पुलिस अपनी जांचबीन आगे करती है। दोस्तों यह घटना निकल के आती है 23 जनवरी 2025 को। मुझे लगा आपको पहुंचाना चाहिए कि आज के दौर में अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वह नहीं देखती है कि यह रिश्ते में क्या लगती है और मैं इसके साथ जो करने जा रही हूं, जो कदम उठाने जा रही हूं, यह सही है या गलत है। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए एक माँ अपनी बेटी को अपने प्रेमी के पास सुला देती है। वह प्रेमी भी कुछ नहीं सोचता, आगे पीछे कुछ नहीं सोचकर उस बेटी के साथ संबंध बनाता है। अपने प्रेमिका को खुश रखने के लिए उस बेटी के साथ वह प्रेमी संबंध बनाता है और माँ जो रहती है अपने प्रेमी के खुशी के लिए
लिए अपनी बेटी को अपने प्रेमी के पास सुला देती है। तो दोस्तों, यही थी कहानी जो कि राजस्थान से निकल के आई थी। मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि आज के दौर में भी न जाने और क्या क्या देखने को मिले। यही थी कहानी। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हुई हो बताने में तो छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। इसी तरह से वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।